मैं लीला माली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज गजानन जी महाराज की छोटे गजानन जी की कथा लेके आई हूँ, बालक और बूढ़ी मैया की। आप ध्यान से सुनिए। एक गांव में कुछ ऐसा हुआ कि एक बालक आया। वो चुट्टी पे चावल और नाखून में दूध लेके आया। गांव में घर घर जाके बोला कि मैया, मैं चुट्टी पे चावल और नाखून में दूध लेके आया, मुझे खीर बना दो। तो एक गांव की मैया ने बोला कि अरे बालक, हमें कहाँ टाइम है, हमारे घर तो पहले से काम बहुत है, तुम क्या पगला गए हो? चुट्टी पे चावल और नाखून में दूध लाए, ये खीर बनती है? तो बालक वहाँ से चला गया। दूसरे घर गया तो बोला कि मैया, माता, मैं चुट्टी पे चावल और नाखून में दूध लेके आया हूँ, मेरे लिए तुम खीर बना दो। तो मैया बोली, दूसरी मैया आई, कि बालक, तुम क्या पागल हो गए, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? चुट्टी पे चावल और नाखून में दूध लेके आया, कभी खीर बनती है क्या? यहाँ से हट, मुझे टाइम नहीं है, मेरे घर तो पहले गायाँ ऐसे बहुत है। तो फिर बालक चला गया वहाँ से। तो सब गाँव में जाके ऐसे बोल दिया, किसी ने उसका कहना नहीं किया और नहीं किसी ने बनाई। तो चलो, उसने गांव के एक बूढ़ी मैया रहती थी। वो उसके कोई नहीं, तो एक कुटिया भी थी, नहीं घर थे, नहीं अर्धे, नहीं कोई बच्चे थे, कुछ नहीं थे। वो गांव के गाया और बच्चे चराती थी और मांग खाती थी, गांव से मांग लाती और चलाती अपना गुजारा। तो वो छोटा बालक गया, बोला कि मैया, हाँ, तुम मेरे लिए काम करोगे? तो बोली मैया बोली कि हाँ बालक, मैं अवश्य करूँगा। तो मैं चुट्टी में चावल और नाखून में दूध लेके आया हूँ, तो मेरे लिए तुम खीर बना दो। तो अवश्य बनाऊँगा बालक, तुम बैठ जाओ। तो उसने अपना घर का जो हांडी था उसको गजानन जी महाराज के आगे मांड दिया और कि इसमें दूध डाल दो और इसमें चावल डाल दो, मैं बना दूँगी। तो ठीक है, उसने चूल्हा जलाया और चूल्हे पे चाढ़ दिया। उसमें जो चुट्टी में चावल था और नाखून में दूध था, चाढ़ दिया। वो तो भगवान गजानन जी महाराज थे, इसीलिए खीर तो ऊपर आने लगी, उबलने लगी, जाओ बोलने लगी, जैसे ऊपर आने लगी, जैसे मारवाड़ी में बोलता है ना कि उफन जाती है, दूध उफन गया, तो वो उफन गया और बाहर आने लगा। तो बोली, उसने क्या किया कि अपने जितने भी बर्तन थे उसमें जैसे बाहर दूध आने लगा, खीर उसको अपने बर्तनों में डालती गई, निकाल के रखो कर। इसीलिए गांव जितने भी उसके बर्तन थे, जैसे हांडी, लड़िया, जैसे बोलते हैं कि लड़िया, हांडी, बर्तन, मतलब मटकियाँ पानी की, वो भी उसने नहीं छोड़ी, भर दी। जितने भी घर में वस्त्र बर्तन थे सब भर दिए खीर से, और खीर तो बढ़ती गई, कम नहीं हुई। तो बोली बालक को कि बालक, ये क्या चमत्कार है, भगवान कैसा चमत्कार है? मैंने तो मेरे घर पे कुलड़िया जो था वो भर दिया पूरा, और मैंने काची खाई, कोरी खाई, खा के मैं धाप गई, अभी ये खीर पूरी नहीं हुई है, ये उफन के बाहर आ रही है, इसका समाधान क्या है? तो वो बोला बालक गजानन महाराज कि मैया, ऐसे करो, तुम एक छोटी सी इसे चावल लो और गजानन जी महाराज का नाम लेके इसके पीछे रेखा खींच लो, काट निकाल लो, ये अपने आप ढक जाएगी। तो उसने, मैया ने क्या किया, एक चिट्ठी पे चावल ले लिया और बोली कि हे गजानन जी महाराज, मैंने तो काची खाई, कोरी खाई, मेरे उल्लड़िया कुलड़िया सब घर में भर गए, अब इस खीर को तुम संभाल लो, इसको बैठा दो नीचा। तो गजानन जी महाराज का चमत्कार था और गजानन जी महाराज ही थे। तो उसी टाइम वो थम गई जैसे हांडी में। तो बोली बुढ़िया मैया कि बालक, तुम कौन हो? तो उसने, बालक ने उसे अपना कि तुम्हारे रूप में आओ, तुम कौन हो? बालक ने बोला, बुढ़िया मैया ने बालक को बोला। तो उसी टाइम ही गजानन जी महाराज अपने रूप में आ गए और बूढ़ी मैया को दर्शन दे दिए कि मैया, तूने मेरा काम किया, तूने मेरा कहना किया, तुम्हारे में अहंकार नहीं है, इसलिए आज मैं तुम्हें दर्शन दे रहे हूँ। बाकी सब
मेरे किसी ने कहा तो मेरा काम नहीं किया, तो इसीलिए मैं आपको दर्शन दे रही हूँ, मैं गजानन जी महाराज हूँ। तो बोली कि मैं हो गई आपका दर्शन पाके, पैरों में पड़ गई और दर्शन किया, और गजानन जी महाराज वहाँ से चले गए, रह गया। और बुढ़िया खुशी खुशी अपने घर में रहने लगी। तो थोड़ा दिन हो गया और गांव के कुछ बच्चे आए, बोले कि मैया, बूढ़ी मैया मुझे पानी पिलाओ। तो बोले कि हाँ, अंदर जाके पी के आओ पानी तुम। तो अंदर जा गए तो बोले कि बुढ़िया मैया के तो पूरा घर में धन ही धन भर गया, और पूरा घर, और जो कुटिया थी वो महल बन गया और घर धन से भर गया। तो बच्चे चट्टे हो गए, में पड़ गए कि ये कैसा, बुढ़िया मैया की तो झांपड़ी थी, ये तो कुछ टूना करती है, ये कुछ करती है, इसीलिए कि इसके घर में तो इतना धन आ गया और महल बन गया, ये कहाँ से लाई है के। तो चुपचाप बच्चे वहाँ से चले गए, जाके अपने गांव में बोला, अपनी मम्मी और सब गाँव में, कि सुनो सुनो, मैं आपके लिए कुछ ऐसी बात कहते हूँ। जो अपनी बूढ़ी मैया है ना गांव पे, वो गाया से चराती है, उसके घर पे तो पूरे हीरे जवाहरात धन माल, और जो कुटिया थी वो भी महल में बदल गई और सुखी जीवन जी रही है, ये कहाँ से चुरा लाई है देखो। तो गांव वाले सब गए राजा के पास, राजा जी को बोले कि राजा जी के हाँ ये गांव वाले हैं। सब बोले कि गांव में जो मैया बूढ़ी रहती थी ना, वो तो आज धन माल कहाँ से चोरी करके लाई है, उसके घर में तो धन हीरे जवाहरात बहुत हो गए, जो कुटिया थी वो भी महल में बदल गई, इसने ऐसा क्या किया के। तो राजा जी और राजा जी के वो सैनिक थे, वो साथ में सब चले गए, चले देखा जाके तो किस बुढ़िया को जंजीर में बांध लो के, और ये कहाँ से लाई, पूछ लिया कि ये किसकी चोरी की है, इसने चूना जादू किया इसीलिए इतना आया इसके पास तो धन। तो बोले कि बुढ़िया मैया को, क्या बुढ़िया तुम इतना धन कहाँ से लाई हो, मुझे बताओ, मैं आपको जीरा में बांध दूँ क्या के। तो वो बोली हाथ जोड़ के कि मैं तो किसी की नहीं चोरी करी, नहीं जारी करी, मैं तो कहाँ से, मुझे तो गजानन जी महाराज ने टूटा है। तो क्या ये कैसे होता है कि ऐसा नहीं होता है कभी, गजानन जी महाराज के ऐसा धन थोड़ी देता है कि, ये तुम्हारी मनगढ़ंत कहानियाँ हैं के। तो मेरी मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं है, मैंने एक कुछ दिन पहला छोटा बालक आया था, वो चुट्टी पे चावल और नाखून में दूध लेके आया था, मुझे बोला कि मैया तू मुझे खीर बना दे, मैं चुट्टी में चावल नाखून में दूध लेके आया हूँ। तो मैंने तो उसी खीर बना दी उस चावल की और दूध की, वो खीर भी चूल्हे पे चढ़ाई तो हांडी से बाहर आने लगी, तो मैंने सारा बर्तन भर दिया और सब कुछ मैंने खाई भी तो कम नहीं पड़ी। तो मैंने बोली उस बालक को, ये कैसा चमत्कार है। तो बालक ने कहा कि गजानन जी महाराज का नाम लेके एक रेखा खींच लो, ये खीर ढब जाएगी। तब खीर ही ढब गई, देखो ये हांडी अभी तक भरी हुई है। और थोड़ी देर बाद में गजानन जी महाराज ने मुझे दर्शन दिए, और देखिए मैं बोली गजानन जी महाराज, तो ये थोड़ी देर में गजानन जी महाराज जाते चले गए, तभी सब खीर थी वो धन और जवाहरात में बदल गई, और जाते समय मेरी झोपड़ी को एक ठोकर दी तो ये महल में बदल गया। ये मेरी कहानी है। तो विश्वास नहीं किया तो गांव जाके पूछा औरतों को कि आपने कोई छोटा बालक आया था गांव में। तो हाँ, सब औरतें बोली कि हाँ मेरे घर आया था, वो कि मेरे घर आया था। तो सबको पता चला कि हाँ ये तो गजानन जी महाराज का चमत्कार है। तो उसने सबने प्रसन्न हुए कि मैंने कभी ऐसा किया तो आज मेरे घर में धन हो जाता। एक औरत बोली कि मैंने ऐसा काम किया तो मेरे घर में धन हो जाता। तो इस कहानी को ये सिखाता है कि देखो आज छोटे बालक कोई भी भगवान किसी रूप में आ सकता है, चाहे छोटा बालक हो, चाहे संत महात्मा हो, चाहे बूढ़ा बुजुर्ग हो। तो ये सिखाते हैं कि कोई छोटा काम ले आना तो उसको मना मत करना, उस काम कार्य को पूरा कर देना। क्यों, भगवान तो कभी कभी किसी अपने रूप में नहीं आते, कोई रूप लेके आते हैं। तो ये छोटे गजानन जी महाराज की कहानी है। तो अपने अंदर मोह और माया लोभ नहीं रखना चाहिए। गजानन जी महाराज की हमेशा कथा सुनिए और आगे से आगे शेयर करो, और जो कार्य करो उससे पहले गजानन जी महाराज की पूजा
अवश्य करो, करनी चाहिए आप सबको।